टीचर करती थी वो अगर मैं उसको सुपरवाइज कर रही हूँ तो फिर फीस मैं स्कूल को क्यों दूं? 50 दिन में किसी भी आम आदमी का अपने जीविकोपार्जन का कोई जरिया नहीं है, तो हम स्कूल की फीस को कहाँ से दें? नमस्कार, के न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के जो अभिभावक हैं, जो गार्जियंस हैं, वो जो स्कूलों से फ़ीस की मांग की जा रही है उस पर कई सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि जो स्कूलों से फ़ीस ली जा रही है उनको कम किया जाए, जो ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है उतनी ही फ़ीस वसूली जाए स्कूलों की तरफ से। हमारे साथ आज तमाम गार्जियंस मौजूद हैं, स्कूल के शिक्षक भी हैं, जो टीचर्स हैं वो भी हैं हमारे साथ, पूर्व प्रिंसिपल भी हैं। उन सब से तमाम इस बारे में जानकारी लेंगे और आखिर जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है, वो क्या सुझाव देना चाहते हैं और स्कूलों से किस तरह की मांग की जा रही है उसकी भी शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गार्जियन हैं। ये बताइए, जिस तरह से स्कूलों को लेकर के आप लोग बात उठा रही हैं कि फ़ीस ना ली जाए या कम ली जाए फ़ीस, क्या मुद्दा है? किस तरह की आप चाहती हैं कि बच्चों को जो स्कूल फ़ीस मांग रहे हैं वो कितने फ़ीसदी मांगना चाहिए? अगर फ़ीस होनी चाहिए तो इस टाइम बच्चे किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्कूल मेंटेनेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्कूल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं और भी बहुत सारे जो फंड्स स्कूल हमारी तरफ से लेता है, ये पेरेंट्स की तरफ से, उन सबको बच्चे इस टाइम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन में भी टीचर कभी व्हाट्सएप पे सारे मैसेजेस कर देती हैं, कभी ऑनलाइन आके टीचिंग करती हैं। तो उससे जब बच्चे क्लास में प्रॉपर इंटरेक्शन करते थे तब तो आधे बच्चे समझ पाते थे, आधे बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते थे। आज जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उससे तो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये कंपलसरी है, बच्चों का काम कॉपी में उन्हें देखना है और फीस का एक बर्डन, अननेसेसरी बर्डन, जो लॉकडाउन में इस टाइम हमारे ऊपर वैसे ही इतना सारा बर्डन है और एक और अननेसेसरी बर्डन हमारे ऊपर डालने के लिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोशिश की जा रही है। जबकि मेरा कहना है कि 3 महीने की फीस माफ़ के लिए अगर गवर्नमेंट ने ये अपील की है स्कूल प्रबंधन से, तो हम ये कह रहे हैं कि आप 3 महीने की नहीं माफ़ करिए, आप 2 महीने की माफ़ कर दीजिए या आधी फीस करके हमारे आपकी बात है कि फ़ीस को माफ़ करना चाहिए या कम करके लेना चाहिए। आप क्या कहेंगी इसको लेकर? सर, मैं भी कहूँगी, मेरी एक बेटी है, मेरे पेरेंट्स ने 3 बच्चे पढ़ाए थे और हम एक बच्ची को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे वो कैसे पढ़ा रहे होंगे? अभी आप ऑनलाइन क्लास करा रहे हो, मैं बिजनेस वूमेन हूँ, मेरा मोबाइल मेरे काम के लिए है, लेकिन मेरा बच्चा 4 घंटे लेकर के बैठा हुआ है और वो YouTube देख रहा है। आप कैसे YouTube अगर देख रहा है तो उस पर गार्जियन की भी तो जिम्मेदारी है कि कम से कम उसको रोके। तो फिर मैं टीचर का काम कर रही हूँ, 6 घंटे जो टीचर करती थी वो अगर मैं उसको सुपरवाइज कर रही हूँ तो फिर फीस मैं स्कूल को क्यों दूँ? ये प्रॉब्लम। फीस तो भाई देखिए, टीचर पढ़ा रहा है तो फीस तो अगर मांग रहा है स्कूल तो भाई हमारी समझ से मांगना चाहिए। जेन्युइन फीस ले, जो ट्यूशन फीस है वो ले। आप बहुत सारी ऐसी चीजें आप रसीद में देख लीजिए, कितनी सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जो फीस मांगी जा रही है आप लोगों से, कैसे मांगा जा रहा है? क्या फोन किया जा रहा है? आप व्हाट्सएप पर आ रहा है कि मैम प्लीज 14 मई से पहले फीस जमा कर दीजिए, फीस जमा कर दीजिए, इतना कुछ आ रहा है। क्लासेस से फोन आ रहे हैं और हम लोग भी ऐसे नहीं है कि बिना फीस के पढ़ा लेंगे बच्चे को। आप वो चीजें समझो ना कि आप 3 महीने की फीस गवर्नमेंट ने बोला माफ करने को, लेकिन आप माफ नहीं कर पा रहे हो, उसमें कुछ कंसेशन भी नहीं दे पा रहे हो। आपने लास्ट मोमेंट पे 14 दिन पढ़ाई करके आपने लास्ट मोमेंट पे फीस ले ली, अभी आखिरी रिजल्ट तक नहीं दे रहे हो आप, इसलिए रिजल्ट भी आपने रोके रखा है। जब फीस मिलेगी तब लास्ट ईयर का रिजल्ट मुझे देंगे। तो हम ये बात है क्या? अगर फीस नहीं देंगे तो रिजल्ट भी नहीं देंगे क्या? इस तरह की बात आ रही है। अब इस तरह की चीज़ें कुछ स्कूल कर रहे हैं, लेकिन मूल बात यह है कि जो फीस है वो एक तो पहले ही फीस का जो स्ट्रक्चर है, जो जिस तरह का फीसों का निर्धारण है प्राइवेट स्कूलों में, अभिभावक वैसे ही परेशान है। क्योंकि केवल गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो ट्यूशन फीस एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे गवर्नमेंट देखती, बाकी एक्टिविटी की बहुत सारी फीस है, कंप्यूटर की फीस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं और पहले से ही अभिभावक उससे दबा हुआ है। ऐसे में आज के समय में, लॉकडाउन के समय में, जबकि ऑनलाइन आप पढ़ाई करा रहे हैं और ये लगता है कई अभिभावकों के बीच में बात उठ रही है कि ये ऑनलाइन पढ़ाने का जो फंडा है वो केवल फीस को लेने का एक फंडा है कि हम फीस ले सकते हैं। भाई फीस तो चलिए हम आपकी बात से कुछ हद तक सहमत है, लेकिन कम से कम बच्चे इन्वॉल्व तो हैं, बच्चों को सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं 100% पढ़ रहे हैं, 40% तो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन से। ऑनलाइन से जहाँ तक कहें तो अगर बिना किताबों के, बिना उसके ऑनलाइन बच्चे कितना पढ़ेंगे? क्योंकि आप जो एक तो पहले से ही बच्चों के अंदर एक प्रवृत्ति उभर रही कि 24 घंटे वो बहुत सारा समय फ़ोन पे और लैपटॉप पे बिता रहे हैं।
इस चक्कर में बहुत इससे कई गुना समय जो है ऑनलाइन बच्चे बिता रहे हैं। ये एक समस्या है, आंखों का स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें। बिना वर्चुअल क्लासेस अभी मुझे नहीं लगता है कि हम जैसे इस लखनऊ शहर या इंडिया के इस एटमॉस्फेयर में वर्चुअल एजुकेशन कामयाब है। सैलरी की बात आपने की, तो प्रबंधक को भी तो पता है कि हमारे स्कूल में इतनी टीचर्स हैं, इतना हमको सैलरी देना चाहिए, तो आप प्रबंधक को क्यों नहीं जिम्मेदार मानेंगे? मैं तो इसमें सिर्फ इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी चीज, जैसे अगर उनके ऊपर कोई टैक्सेस, मैं चाहता हूं कि स्कूलों के ऊपर जो टैक्सेस कुछ हैं उनको माफ कर दिया जाए, या कोई ऐसी चीजें खाली स्पेशल फीस ली जाए जो कि वो फीस हो जिसमें कि एजुकेशन फीस को ले, और जितनी भी चीजें, जैसे वहां जा रहे थे तो बिजली का बिल उनका कम हो गया, वहां अंदर जा रहे थे उनके गार्ड्स नहीं लगे हैं। मेरा कहने का मतलब कोई ऐसा चीज की जाए जो गवर्नमेंट कह दे कि हम ठीक है, इन्होंने जैसे बात उठाई है, तो आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? मैं बिल्कुल असहमत हूँ इनकी बात से। स्कूल तंत्र जो है ये एक बहुत पुरानी शिक्षा प्रणाली चली आ रही है, और ख़ास करके ये जो प्राइवेट स्कूलों में कुछ, मैं कहूँगा कुछ, जो आप किसी भी शहर में जाएंगे चुनिंदा एक या दो ही जो है मकड़ जाल फैलाए हैं, जिनकी मतलब जो है 20-25, जब लखनऊ शहर को ले लीजिए तो जिन स्कूलों की जो है 25-25, 30-30 ब्रांचें हैं, जिनके यहाँ 55-55, 60-60 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है, वो सब उनके यहाँ से सब गवर्न होता है। जो पॉलिसी वो बनाते हैं, क्योंकि वो बड़े दायित्व हैं इस भ्रष्टाचार के जो शिक्षा विभाग में चल रहा है और शिक्षा के तंत्र में चल रहा है। और स्कूल के ऊपर, जैसा भाई साहब ने कहा, कोई टैक्सेस की व्यवस्था नहीं है कि सरकार, और हर चीज़ आप सरकार से कैसे अपेक्षा करेंगे? सरकार के ऊपर खुद इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आज वो जो है इतने लॉकडाउन के पीरियड में सबको भोजन कराने की व्यवस्था से लेके, और हर चीज़ में सरकार पूरा आपका सहयोग कर रही है। एक भी मौत अगर बिना भोजन के किसी की हो गई होती तो आज पूरा शहर के अंदर जो है मीडिया ने और पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। तो उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ वो पूरा कर रहे हैं। 50 दिन हो गए लॉकडाउन को लगभग, और 50 दिन में किसी भी आम आदमी का अपने जीविकोपार्जन का कोई जरिया नहीं है, तो हम स्कूल की फीस को कहाँ से दें? क्या 20-20 ब्रांचों और 50-50 ब्रांचों के मालिक 50 साल से जो शिक्षा माफिया बने, इतना भी नहीं कमा पाए कि अपने 4 महीनों में अपने स्टाफ को फीस दे सके, जबकि आम व्यापारी, आम आदमी अपने घरों में जो भी काम करने वाले हैं उनको सबको पूरी पैसे दे रहा है, पूरी फैसिलिटी दे रहा है, और समाज में भी योगदान दे रहा है। क्या स्कूल वाले इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी फीसों को जो नाजायज लूट मचा रहे हैं ये कम करें, और जो इतने जो अपने स्टाफ है उनको क्या इतना 2 महीने की फीस भी नहीं दी जा सकती? क्या बड़ी बात उठाई। इनका कहना है कि जो तमाम लंबे समय से स्कूलें चल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, स्टाफ है बड़ा स्कूल, क्या उसके पास ऐसे संकट काल में भी अपने स्टाफ को पैसा देने के लिए सैलरी नहीं है, उसके पास बची है? बड़ा अहम सवाल उठाया, इस पर अगर विचार करना चाहिए जो हमारा प्रशासन है, जो शासन है, बैठे अधिकारी इस बात को भी गंभीरता से लें। आपका क्या कहना होगा इनके? देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे बड़े स्कूल की बात हो रही है, जैसे 20-20, 25-25 ब्रांचें स्कूल की हैं, और करीब 50,000 बच्चों के आसपास जो है उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो एक बच्चे की औसतन फीस अगर आप लेंगे तो 5,000 रुपये के आसपास, अगर एवरेज में लेंगे तो 5,000 के आसपास होती है, जो करीब 25 करोड़ रुपये एक स्कूल में लोगों को मिल रहा है। और टीचर की सैलरी अगर 30 बच्चों पर अगर औसतन लेंगे तो एक टीचर 30 बच्चों पर आता है, जो कि अगर सैलरी अगर 50,000 बच्चों को अगर 30 बच्चों के हिसाब से देखें तो 1600 करीब टीचर आते हैं, तो केवल 8 करोड़ की सैलरी जा रही है। ये 17 करोड़ रुपये की आप जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो किस बात के लिए? ये आप छूट दे सकते हैं शिक्षा में। केवल आप जैसे मान लीजिए जब सबकी सैलरी कट रही है तो क्या आप बच्चों की फीस पूरी ले सकते हैं? वो जिनके पास खाने के पैसे नहीं है वो स्कूल में कैसे पैसे देंगे? गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो आपने कहा खाने के पैसे नहीं, तो कुछ फीसदी तो दे सकते हैं ना, कुछ फीसदी नहीं, 100% दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं? 25% अगर फीस कर दें तो हम लोग के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 25% कर दें। मैं टीचर का काम कर रही हूँ, 6 घंटे जो टीचर करती थी वो अगर मैं उसको सुपरवाइज कर रही हूँ तो फिर फीस मैं स्कूल को क्यों? 50 दिन में किसी भी आम आदमी का अपने जीविकोपार्जन का कोई जरिया नहीं है, तो हम स्कूल की फीस को कहाँ से दें? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं टीचर का काम कर रही हूँ, 6 घंटे जो टीचर करती थी वो अगर मैं उसको सुपरवाइज कर रही हूँ तो फिर फीस मैं स्कूल को क्यों? 50 दिन में किसी भी आम आदमी का अपने जीविकोपार्जन का कोई जरिया नहीं है, तो हम स्कूल की फीस को कहाँ से दें? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस समय हम आज बात कर रहे हैं जिस तरह से लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, भारी संकट है, अगर हम कह लें तो पूरे उत्तर प्रदेश के या पूरे देश पर इस समय वैश्विक महामारी का प्रकोप है और ऐसे में स्कूलों की शिक्षा को ऑनलाइन किया गया है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के तमाम अभिभावक आज हमारे साथ हैं, गार्जियंस हैं। लोगों की राय है कि जो फीस ली जा रही है स्कूलों से वो कम होनी चाहिए, वो किस तरह से कितनी फ़ीस लेनी चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। और क्या फ़ीस ज़रूरी है बहुत ज़्यादा स्कूलों को, जो बड़े स्कूल हैं उनके लिए भी? क्या आप कहेंगे कि जो स्कूल से फ़ीस ली जा रही है उस पर क्या? हाँ जी, स्कूल से जो फीस ली जा रही है वो अभी के लिए नहीं है, आगे के लिए भी कम से कम इतनी कर दी जाए कि अभिभावक 2 बच्चे पढ़ा सकें। अभी ये प्रॉब्लम है, अगर मेरी अपनी सैलरी देखी जाए 15,000 है, 5,000 में बच्चे की फीस भर दूंगी तो फिर बाकी का क्या कैसे करूँगी? गवर्नमेंट तो कहती है आप गवर्नमेंट में पढ़ाइए, फिर प्राइवेट में क्यों पढ़ा रही हैं? तो गवर्नमेंट में आजकल इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड है। गवर्नमेंट स्कूल आप हैं कहाँ? 1-2 स्कूल आप मुझे भी बता दीजिए। मुझे तो लगता है सारे इंग्लिश मीडियम ही स्कूल हैं और सारे स्कूलों की लगभग यही फीस है। मैंने ऐसा नहीं है 10 साल की बच्ची को 3 स्कूलों में पढ़ा चुके हैं और किसी भी स्कूल की फीस से हम सेटिस्फाइड नहीं है। स्कूल की फ़ीस पे बात हो रही है तो इस समय तो जैसे फ़ीस मांगी जा रही है, लोगों का प्रॉब्लम्स हैं, इनकम नहीं हो पा रही है, तो आपका स्कूल की फ़ीस को लेकर के क्या कहना? भाई साहब, राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, 2009 का ये एक्ट है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार की एक गाइडलाइन है जिसमें ये कहा गया है कि हर एक बच्चे को 8वीं तक शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए। आप फ्री में नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास बहुत सारे संसाधन आपने हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध करा रखे हैं, तो उन संसाधनों का एक मापक तय होना चाहिए, एक जेन्युइन रेट होना चाहिए, जिस जेन्युइन रेट पे आप किसी भी अभिभावक को परेशान करें। आप स्कूल में हर रोज़ एक नया ट्रेंड आ जाता है, आज वो किसी एक चीज़ के लिए पैसे लेते हैं, कल वो दूसरा एक नोटिस भेज देते हैं, उस चीज़ के लिए भी पैसे देने हैं। अगर हम कभी जा करके पेरेंट्स से, कभी कोई भी पेरेंट्स जा करके टीचर से बात पूछता है तो वो कहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप अपने बच्चे को निकाल लीजिए स्कूल से। ये तो कोई तरीका नहीं है कि हम अपने बच्चों को निकाल लें, हमें आपसे पूछने का क्या कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने जैसे बात कही कि फीस को लेकर के इनका ये कि भाई आज का संकट नहीं है, ये लंबा संकट है, लंबे समय से ऐसा चल रहा है। क्या आप मानते हैं इस बात को कि मौजूदा समय में जो संकट है ये लंबे समय से फीस को लेकर के चल रहा है? जी हाँ, फीस का निर्धारण हर चीज़ का जैसे है कि एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, यानी स्टेट जिम्मेदार होता है कि अपने हर जो सिटीजन है उसको एजुकेट करे। और इसके लिए 2009 में जैसे मैडम ने बोला कि आरटीए एक्ट आया है जिसमें कहा गया था कि 6 to 8 की एजुकेशन को हम फ्री देंगे सारे बच्चों को। तो मेरा तो कहना था कि इसको एक्सटेंड होना चाहिए इंटर तक की शिक्षा के लिए। हम उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमें फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ये भी है कि क्वालिटी स्कूल, प्राइमरी स्कूल हमारे स्टेट नहीं दे सकी है, जिसको कहते हैं कि क्योंकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि स्टेट क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकता। हमारे नवोदय विद्यालय, हमारे सेंट्रल स्कूल्स किसी भी अच्छे स्कूल को मात देते हैं। आपने जैसे कहा कि जो पॉलिसी बनी है सेंट्रल से, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कि प्राइवेट के लिए भी है? वो सभी के लिए है। ये दरअसल उसमें ये कहा गया है कि ऑल द स्कूल्स विल बी अंडर कवर टू द गवर्नमेंट, यानी सारे। आपने जैसे अभी कहा ये गवर्नमेंट के लिए है कि प्राइवेट के लिए? नहीं, ये सारे स्कूल्स के लिए एक्ट बनाया गया था और इसे जी, ये पूरा देश के लिए एक्ट है और जिसको सभी स्कूल्स को फॉलो करना है, लेकिन कोई भी स्कूल इसको फॉलो नहीं करता। किसी भी स्कूल का फीस ऑडिट ही नहीं होता। आपने जैसे कहा कि फ्री शिक्षा, तो फिर स्कूल जगह गवर्नमेंट की, चलिए हम मान लेते हैं कि सरकार उसका वहन कर लेगी, लेकिन प्राइवेट का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका मेंटेनेंस वो सब कैसे होगा? सर, बहुत सारे स्कूल ट्रस्ट बेस होते हैं, मतलब अधिकतर स्कूल जो है वो ट्रस्ट बेस्ड है। अगर कोई भी स्कूल कोई भी चैरिटी संस्थान चला रहा है, चैरिटी का मतलब है हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जब आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा कर वसूल कर रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने जैसे अभी कहा कि भाई ट्रस्ट होता है स्कूल, प्राइवेट फ्री जो शिक्षा की बात हुई है वो पूरे देश पर लागू है, लेकिन अभी इस समय इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अगर प्राइवेट स्कूल भी फ्री शिक्षा देंगे तो उनका कैसे खर्चा चलेगा?
देखिए, फ्री में देने के लिए कोई अभिभावक नहीं कह रहा है। आप देखिए, जब ये जो अपने यहाँ प्रणाली है, ये टाटा और बिरला और अंबानी स्कूल नहीं चलाते हैं। इसको एक ट्रस्ट के रूप में या जो इस तरह चलाया जाता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस संस्था है, और ये समाज सेवा के कार्य के लिए, इसीलिए जो है सरकार से लोग जो है सस्ती ज़मीन भी लेते हैं, इनसे सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है। ये उसी का लाभ उठाते हुए ये इसको इस तरह से ले रहे हैं कि कैसे उसको जो है धन शोधन किया जाए, कैसे अभिभावकों की जेब पे डाका डाला जाए और कैसे पैसा वसूला जाए। और ये आज का नहीं है। इस फीस के ऊपर जो है अपनी बैलेंस शीट जो देते हैं आप निकाल कर देखेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस की आती है। मैं तो कहता हूँ अभिभावक संघ लेने को सारे स्कूल इनके प्राइवेट तैयार है, 50% कम पे ये दे दें और अभिभावक संघ इससे अच्छे से चला लेगा। एक एक स्कूल लखनऊ के अंदर आप इन स्कूलों की बातें करिए, 60-60 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है, एक साल महीने की 8-8 करोड़ रुपये की आमदनी, सारे खर्चे निकाल करके इनकी। भाई साहब, एक स्कूल की आमदनी 8-8 करोड़ रुपया बता रहे हैं, और ऐसे में ये जो फीस ली जा रही है मौजूदा समय में, कितने फीसदी फीस लेनी चाहिए? भाई साहब ने जो बात कही कि अगर इस तरीके से हम अभिभावक संघ को ये सब दे दिया जाए तो बहुत सही बात कही है। और मुझे फिर वही बात कहने के लिए मनीष जी कि अगर कुछ भी है तो एजुकेशन में जो इनको टीचरों के ऊपर जो है शिक्षा में खर्चा आता है उन सबको निकाल लिया जाए। जो बहुत दिनों से फीस बढ़ती चली आ रही है, तो 3 महीने की नहीं, अब तो इस मुद्दे को भाई साहब ने जो बताया कि पिछले कई सालों से हम लोगों के ऊपर जो बोझ बनता चला आ रहा है, तो इसको उनके शिक्षा के ऊपर, चूंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, और मैडम ने जो एक चीज़ कही कि बहुत सही, कि क्योंकि जितने भी स्कूल हैं किसी न किसी संस्था के थ्रू चल रहे हैं, तो उस किसी संस्था के थ्रू चल रहे हैं स्कूल। जो फीस की बात है, अभी कोरोना संकट है, ऐसे में जो अभी का मुद्दा है हमारा वो ये है कि जो फीस ली जा रही है उसको कितने फीसदी कम कर सकते हैं, कितनी फीसदी लें, या फिर और उसमें क्या व्यवस्था कर सकते हैं जो फ्यूचर में आगे काम आए? कोई अभिभावक ये नहीं कह रहा कि फ़ीस आप ना लीजिए, फ़ीस लीजिए, एजुकेशन फ़ीस लीजिए, जो उसके अंदर आप कंप्यूटर फ़ी और जो फ़ी जोड़ रहे हैं वो उसको हटा दीजिए। खाली कोरोना काल का परेशानी नहीं है, हर अभिभावक दुखी है, हर आदमी चाहता है देश का कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा एजुकेशन पाए। और आज अच्छी से अच्छी एजुकेशन माफिया जो है ये सब प्राइवेट में है, सरकारी स्कूलों में अभी इतना स्तर नहीं बढ़ पाया है, सरकार नहीं उतने स्तर तक ले जा पाई है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पे डाल सकें। तो इसलिए इसको टोटल सरकार को चाहिए अपने भी साथ साथ प्राइवेट को नकेल कसने के साथ साथ अपने स्कूलों का भी स्तर बढ़ाए, कि तब ये हमारा हर नागरिक, हर बच्चा, हर आदमी अपने देश के बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकेगा। ये जिस तरह से अभी इन्होंने बात कही कि जो स्कूल की फ़ीस की बात उठ रही है, स्कूल की फ़ीस को लेकर के क्या ये लंबे समय से जैसे चला आ रहा है, इसमें क्या सुधार और गवर्नमेंट कर सकती है? गवर्नमेंट बस ऑडिट करा सकती है कि कौन सी जेन्युइन फीस ली जा रही है, कौन सी माफ़ की जा सकती है, कहाँ पे कटौती की जा सकती है। क्या वाकई में उतना खर्चा स्कूल पे आता है जितना हम लोगों से ले लिया जा रहा है? क्या हर चीज़ एसी का बिल और हर चीज़ आप लेते जा रहे हो? ठीक, एसी लगा रखा है, वाकई में आपका एसी का बिल उतना ही आ रहा है? हर चीज़ जितनी आप ले रहे हो उस चीज़ को आप एक बार ऑडिट तो करो। इन्होंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट को ऑडिट करना चाहिए तमाम, तो क्या गवर्नमेंट इसमें नज़र नहीं रखे हुए? आप लोगों का कहना क्या है? हर स्कूल में एक फ़ीस कमेटी गठित की गई थी जो 80% स्कूलों में फॉलो नहीं की जाती है। फ़ीस कमेटी में एक स्कूल प्रबंधन का व्यक्ति होता है, एक शिक्षा विभाग से व्यक्ति होता है और एक अभिभावक संघ से व्यक्ति होता है। मुझे तो मालूम है कि जितने भी सदस्य किसी भी इतने सारे ज़िले हैं जिसमें अभिभावक संघ है ही नहीं, तो इतने सारे अभिभावक संघ का जब सही से गठन ही नहीं है, जब हमारे अभिभावकों से किसी चीज़ की राय नहीं ली जाती, तो स्कूल अपनी मनमानी करते रहेंगे क्योंकि वहाँ कोई पारदर्शिता है ही नहीं। इन्होंने कहा स्कूल मनमानी करेंगे, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए जो सुझाव है यही है कि जो आरटी एक्ट के तहत जो प्रावधान है कि स्कूल की फ़ीस को नियंत्रित किया जाना चाहिए, उनकी जो कमेटीज़, जो रिकमेंडेशन है, उनकी कमेटीज़ को बनाकर प्रबंधन के ऊपर एक ऐसी फीस का जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसका कि जेन्युइन हो और उसका अभिभावकों पर दबाव ना बने। आप अपनी राय रखिए क्योंकि आप प्रिंसिपल रह चुके हैं और आपको तजुर्बा बहुत है, क्या? मैं एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेजेस, मैंने 1970 में उत्तराखंड में पोस्ट पे ज्वाइन किया था और उस समय लगभग 99% विद्यालय जो कि प्राइवेट इसी तरह चलाए जा रहे थे, वो प्राइवेट विद्यालयों को गवर्नमेंट ने उसको प्रोविंशलाइज कर दिया, प्रांतीकृत कर दिया। इस प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ विद्यालय प्रोविंशलाइज किए गए। ये जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल हो जो बड़ी बड़ी फीसें वसूल करते हैं, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की अगर इच्छा हो तो इनको प्रांतीकृत कर दे, इनके टीचर के स्टाफ को वैसे के वैसे ले ले और कक्षा 8 तक की एकदम निःशुल्क फीस दे सकता है और टीचर
वही पढ़ाएगा और उनकी तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा उसी एक्ट के तहत, जिसमें भारत सरकार ने कह रखा है कि 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। और इस प्रकार से विद्यालयों को प्रोविंशलाइज करके फीस की समस्या कम से कम कक्षा 8 तक की तो बिल्कुल ही जीरो की जा सकती है। अभी जैसा भाई साहब ने कहा, इस पर आप क्या सहमत हैं? इस पे क्या कहेंगी आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर कभी भी कोर्ट इस चीज़ का संज्ञान लेगा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस चीज़ का संज्ञान लेगी तो बहुत सारे स्कूल्स की ऑडिट खराब निकलेगी, बहुत सारी जगह पे फीस करप्शन का मामला सामने आएगा और बहुत सारे अभिभावकों को इससे रिलीफ भी मिलेगी अगर कोई ऐसा ट्रेंड आता है तो अगर मान लीजिए ऑडिट अभी नहीं हो पा रहा है, अभी तो इस समय तो संकट है, अभी के अगर सिचुएशन की बात करें तो क्या कहेंगे? भाई साहब, संकट सिर्फ आज है। अगर सैलरी हमारी कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, जो सैलरी इंक्रीज होती है वो पे कमीशन के हिसाब से होती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पे कमीशन मिलता भी है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या जो बिजनेसमैन है उनको एक पर्टिकुलर आमदनी में ही अपना घर चलाना होता है। अगर किसी घर की आमदनी आजकल 40,000 भी है तो अगर 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 10,000 रुपये हर महीने फीस के निकल जाते हैं। बाकी आप नेसेसरी खर्चे निकालेंगे और इवन मेडिसिन बिल निकालेंगे ना तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो घरों में सिर्फ क्लेश हो रहा है इन सब चीज़ों से। अगर सरकार हमें कुछ मुहैया करा सकती है तो वो हमें ये रिबेट दिला दे कि हमें एक शिक्षा का एक स्तर तय कर दे। और अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो एक अच्छा स्तर ले आए, नवोदय विद्यालयों में जनरल कोटे वगैरह के लिए बहुत सीट्स कम होती हैं, एडमिशन हो नहीं पाते, तो अगर वहाँ पे एडमिशन हमारे बच्चों के लिए बढ़ जाए तो जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स को लैंड अलॉट की जाती है उस तरह से और नवोदय विद्यालय या और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो बनाए जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा के स्तर की बात करी इन्होंने जिस तरह से, आपका अपना क्या सुझाव होगा? बिल्कुल, सरकारी तंत्र को देखिए शिक्षा तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे कल माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करी है, तो शिक्षा प्रणाली को भी इन भ्रष्टाचारियों और जो है ये जो माफिया हैं, शिक्षा माफियों से निकाल करके सरकारी तंत्र को आत्मनिर्भर करने की आवश्यकता है। और स्कूल तंत्र जिस दिन आत्मनिर्भर हो गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये तमाम गार्जियंस थे जिन्होंने अपनी राय रखी और फीस को लेकर के साफ तौर से इनका एक मांग है कि सरकार इस पर अंकुश लगाए, सरकार अपने हाथों में तंत्र को रखे। तो जिस तरह से जो शिक्षा को लेकर के फीस की लूट इस समय मौजूदा समय में अगर संकट काल की बात कर लें, इस समय के अलावा अगर पूर्ववर्ती अगर बात कर लें, बीते कई सालों से स्कूल जबरन कई हज़ार गुना तक फीस वसूल रहे हैं, कई गुना फीस वसूल रहे हैं, किताबों की भी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में अब सरकार को नियंत्रण करना चाहिए और शिक्षा का स्तर को भी बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं ये काम आएगा। ये तमाम गार्जियंस की आज राय थी। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। कैमरामैन रियाज के साथ मनीष श्रीवास्तव, लखनऊ। मैं टीचर का काम कर रही हूँ, 6 घंटे जो टीचर करती थी वो अगर मैं उसको सुपरवाइज कर रही हूँ तो फिर फीस मैं स्कूल को क्यों? 50 दिन में किसी भी आम आदमी का अपने जीविकोपार्जन का कोई जरिया नहीं है तो हम स्कूल की फीस को कहाँ से दें?